नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर ताज़ा खबर हिंदी न्यूज़ पर। आज दिनांक 3 फरवरी सन 2026 दिन मंगलवार है। सबसे पहले हरियाणा की तमाम छोटी और बड़ी खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। उसके बाद जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। आधी रात को बदला मौसम का मिजाज, ओलावृष्टि के साथ बूंदाबांदी ने बढ़ाई किसानों की चिंता। जानिए मौसम विभाग की पूरी अपडेट विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही करेंगे हरियाणा का दौरा। सीएम नायब सिंह सैनी से करी मुलाकात। अंबाला में शहीद स्मारक का कर सकते हैं उद्घाटन। जानिए पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा ग्रुप सी भर्ती में एचएससी ने पदों की बढ़ाई संख्या। स्टेनो टाइपिस्ट के 193 पद बढ़ाए गए और 6 फरवरी से होंगे आवेदन। जानिए पूरी खबर विस्तार से। पंचकुला में बजट पर मंत्री कृष्ण बेदी बोले, कांग्रेस 1 फुट से आगे नहीं सोचती। बीजेपी ने 2047 का रखा विजन। जानिए कृष्ण बेदी का पूरा बयान विस्तार से। हरियाणा में अफसरों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ। 22 एचपीएस बनेंगे आईपीएस ऑफिसर। मुख्य सचिव ने जारी किए इंटीग्रेटिव सर्टिफिकेट। जानिए पूरी खबर विस्तार से। पंडित जसराज जयंती कार्यक्रम में पीली बंदोरी पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। पंचायत ने किया जोरदार स्वागत। जानिए पूरी खबर विस्तार से। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय बजट को दिशाहीन और खोखला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट किसी भी वर्ग के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। जानिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की सराहना की और वहीं प्रधानमंत्री द्वारा आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदले जाने पर भी आभार जताया। जानिए पूरी खबर विस्तार से। इनके नेताओं को बजट समझने के लिए काउंसलिंग की जरूरत। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर साधा तीखा निशाना। जानिए पूरी खबर विस्तार से। अंबाला में मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर के दी प्रतिक्रिया। कहा, बुलेट ट्रेन की गति से होगा देश का विकास। जानिए अनिल विज का बड़ा बयान विस्तार से। हरियाणा के कर्मचारियों के लिए दिल्ली में आवासीय योजना। सीएस को डीडीए ने भेजा लेटर। 1, 2, 3 बेडरूम के मिलेंगे फ्लैट। 25% छूट का दिया ऑफर। जानिए पूरी खबर विस्तार से। बजट 2026 में हरियाणा की अनदेखी, केंद्र सरकार ने किया भेदभाव। कुमारी शैलजा का बड़ा बयान। जानिए पूरी खबर विस्तार से। कैथल में बिजली चोर और डिफाल्टरों की खैर नहीं। 81 करोड़ रुपए की वसूली के लिए प्रशासन ने किया ऑपरेशन शुरू। जानिए पूरी खबर विस्तार से। केंद्रीय बजट पर हरियाणा के दिग्गज नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। सरकार ने सराहा तो विपक्ष ने साधा निशाना। जानिए पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा बनेगा एआई इनोवेशन का केंद्र। विश्व बैंक देगा 470 करोड़ रुपए। अंबाला व पंचकुला में बनेगा डेटा हब। जानिए पूरी खबर विस्तार से। मनरेगा बंद होने से मजदूर परेशान, मुआवजे के लिए भटक रहे हैं किसान। राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर साधा तीखा निशाना। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। पेंशन कटौती और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सड़कों पर उतरेगी इनेलो। सैनी सरकार को अभय सिंह चौटाला ने दी चेतावनी। जानिए पूरी खबर विस्तार से। अनुराग ढांडा ने कहा कि जिस राज्य में सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वहां गरीब आदमी को अपनी पत्नी का शव ठेले पर ले जाना पड़े, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। जानिए अनुराग ढांडा का बड़ा बयान विस्तार से। हरियाणा के 7 जिलों की चमकेगी किस्मत। सी प्लेन से लेकर के सस्ती दवाओं का मिलेगा तोहफा। जानिए पूरी खबर विस्तार से। एचएससी ग्रुप सी भर्ती में स्टेनो टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के लिए बढ़ाए गए पद। आवेदन 6 फरवरी से होंगे शुरू। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। गुरुग्राम के इस चौक पर 1 किलोमीटर लंबा बनेगा फ्लाई ओवर। 37 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। जानिए पूरी खबर विस्तार से। चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री एजुकेशन का सपना या फिर गरीब बच्चों के साथ बड़ा छलावा। जानिए पूरी खबर विस्तार से। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो जाएं सावधान, ब्रांड कोलैबोरेशनों के नाम पर फतेहाबाद में सक्रिय हुआ बड़ा साइबर ठगी गैंग। जानिए पूरी खबर विस्तार से। पानीपत में कॉलोनाइजर ने खाई जहर की गोलियां। सुसाइड से पहले बोला, पिस्तौल दिखा करके डराते हैं पार्टनर। पत्नी 2 बार पार्षद का चुनाव भी लड़ चुकी है। जानिए पूरी खबर विस्तार से। हिसार में ऑनलाइन गिरदावरी बंद करवाने की दी चेतावनी। लघु सचिवालय में पटवारियों का धरना। निलंबित साथियों को बहाल करने की करी मांग। जानिए पूरी खबर विस्तार से। चंडीगढ़ कोर्ट से सुखबीर बादल ने मांगी पेशी से छूट। पार्टी बैठक का दिया हवाला। पुराना मानहानि केस से जुड़ा है मामला। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। रोहतक में भाजपा की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल खोखले दावे करते हैं। जानिए अर्चना गुप्ता का बड़ा बयान विस्तार से। भिवानी पहुंचे इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला, बोले भाजपा चुनावों के हिसाब से बनाती है बजट, हरियाणा को क्या मिला, कुछ नहीं। जानिए अर्जुन चौटाला का बड़ा बयान विस्तार से। दुष्यंत चौटाला बोले, सबसे बड़े वोट चोर चिल्ला रहे हैं वोट चोरी। मैं विचलित होता तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, रेवाड़ी साउथ बाईपास नहीं बनते। सीएम केवल हरियाणा का सोचें। जानिए दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान विस्तार से। कैदियों की माफी और समय से पहले रिहाई पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, हरियाणा और पंजाब से मांगी रिपोर्ट। तुलनात्मक चार्ट करना होगा तैयार, दोनों की अलग अलग नीतियां। जानिए पूरी खबर विस्तार से। भिवानी में अंडरपास में जल भराव को लेकर के ग्रामीणों का प्रदर्शन, रेल मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, बोले समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना। जानिए पूरी खबर विस्तार से। कैदियों की समय से पहले रिहाई पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, पंजाब और हरियाणा को नीति चार्ट बनाने का दिया आदेश। जानिए पूरी खबर विस्तार से। फतेहाबाद में नशा तस्कर युवक गिरफ्तार, रतिया में करता था सप्लाई, ग्राहक की तलाश में घूम रहा था। जानिए पूरी खबर विस्तार से। भिवानी के संदीप ने जर्मनी में जीता गोल्ड मेडल, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 65 किलो वर्ग में 190 किलो का वजन उठाया। जानिए पूरी खबर विस्तार से। नूंह में मनरेगा में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा सरकार को दी चेतावनी, राष्ट्रपति के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। जानिए पूरी खबर विस्तार से। लुहारू में 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण कार्य तेज, एसडीओ ने किया निरीक्षण, 9 करोड़ रुपए खर्च कर मिलेगी 24 घंटे बिजली। जानिए पूरी खबर विस्तार से। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के लिए मेला साथी ऐप हुआ लॉन्च, पर्यटकों को एक क्लिक पर मिलेगी सारी जानकारी। जानिए पूरी खबर विस्तार से। एमएसएमई को मिली संजीवनी, हरियाणा बनेगा देश का अगला मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। जानिए पूरी खबर विस्तार से। फरीदाबाद में नगर निगम ने की सख्त कार्रवाई, 4 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। जानिए क्या है वजह। पंचकुला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना, मनरेगा में संशोधन का कर रहे हैं विरोध। चौहान बोले श्रमिकों से खिलवाड़ सहन नहीं। जानिए पूरी खबर विस्तार से। बरवाला में सड़क से उतरी यात्रियों से भरी बस, कोहरे में नहीं दिख रहा था कुछ, कई यात्रियों को लगी चोटें। जानिए पूरी खबर विस्तार से। कैथल पहुंचे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, प्राकृतिक खेती की दी जानकारी, प्रगतिशील किसानों को भी बुलाया। जानिए पूरी खबर विस्तार से। फरीदाबाद में सगाई समारोह में फायरिंग, मचा हड़कंप, जान बचाने के लिए भागे लोग। जानिए पूरी खबर विस्तार से। पंचकुला मेयर चुनाव में एमसी के लिए कांग्रेस के पास 20 बायोडाटा, सैलजा के करीबी चौहान मैदान में उतरे, वार्ड नंबर 8 के सबसे अधिक 5 आवेदन। जानिए पूरी खबर विस्तार से। लोकसभा स्पीकर ने अखिलेश यादव का माइक करवाया बंद, राहुल गांधी के समर्थक में बोल रहे थे अखिलेश यादव, कहा चीन का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव। जानिए पूरी खबर विस्तार से। धुरंधर के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं राहुल गांधी, रणवीर सिंह की फिल्म में नाम देख फैंस चौंके, लोग बोले पहले एआई लगा अब सच निकला। जानिए पूरी खबर विस्तार से। कौन है खुद को मोहम्मद दीपक बताने वाला युवक, राहुल गांधी ने बताया हीरो। जानिए पूरी खबर विस्तार से। राहुल गांधी के चीनी घुसपैठ वाले बयान पर सदन में हंगामा, राजनाथ सिंह ने किया विरोध, अमित शाह ने भी दिया जवाब। जानिए पूरी खबर विस्तार से। जो हुआ है वह सेना के एक एक जवान को मालूम है, यहाँ जनता से क्यों छुपा रहे हैं, स्पीकर के रोकने पर बोले राहुल गांधी। जानिए पूरी खबर विस्तार से। आप ही बता दीजिए मुझे क्या बोलना है, राहुल गांधी के बयान पर बोले स्पीकर बिरला, मैं आपका सलाहकार नहीं। जानिए पूरी खबर विस्तार से। समुद्र कभी जल के लिए भिक्षा नहीं मांगता, बजट पर पीएम मोदी ने शेयर किया श्लोक, क्या इसका मतलब जानते हैं आप। जानिए पूरी खबर विस्तार से। और दोस्तों अब सभी खबरें विस्तार से। सबसे पहले जान लेते हैं हरियाणा के मौसम के बारे में। हरियाणा का मौसम कैसा रहेगा। हरियाणा में मौसम एकदम ठंडा हो गया है। आज कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। मौसम विभाग ने उत्तरी हरियाणा के 8 जिलों के लिए ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर,
कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। बीते दिन रविवार को राज्य के औसतन अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की मामूली वृद्धि देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद अब उत्तरी ठंडी हवाओं का असर जारी रहेगा। इससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि दिन में धूप निकलने पर तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी संभव है। फरवरी महीने में पहले पखवाड़े में ठंड का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि दूसरे पखवाड़े में धीरे धीरे ठंड कम हो जाएगी। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। 2 फरवरी को चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से करीबन 1,79,000 रुपये तक टूट चुकी है, जबकि सोना भी फिसल के करीबन 1,37,000 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है। क्या सोने और चांदी के और गिरेंगे दाम? आइए जानते हैं। बजट में सोना और चांदी को लेकर के कोई भी सीधी बड़ी घोषणा नहीं की गई, लेकिन बजट के बाद भी मार्केट में सोने और चांदी के दामों में तेजी से गिरावट आई है। 2 फरवरी को MCX पर चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से करीबन 1,80,000 रुपये तक टूट चुकी है, तो सोना भी गिरकर 1,37,000 के भाव पर आ चुका है। हालांकि बीते 3 दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद हर कोई जानना चाहता है कि सोने और चांदी के भाव क्यों गिर रहे हैं। लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में हैं कि क्या यही खरीदारी का सही मौका है या कीमतें अभी और नीचे जाएंगी। अगर आप भी सोना और चांदी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज का रेट जान लें। MCX पर सोना 1,38,888 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी की कीमत 2,33,774 प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसी तरह चांदी पर आज आपको प्रति किलो करीबन 31,878 कम देने होंगे। वहीं 10 ग्राम सोने पर आज आपको लगभग 9,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। 2026 के बजट में क्या सस्ता होगा और क्या होगा महंगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या सस्ता होगा। नंबर 1 पर आती है कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे उन परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी जो इलाज के लिए महंगी विदेशी दवाओं पर निर्भर हैं। नंबर 2 पर आते हैं माइक्रोवेव और ओवन भी होंगे सस्ते। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इससे आने वाले दिनों में माइक्रोवेव की कीमतों में भी कमी आ सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया का हब बने। नंबर 3 पर आती है EV बैटरी और सोलर पैनल भी सस्ते होंगे। एनर्जी ट्रांजैक्शन को देखते हुए सरकार ने लिथियम आयरन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के इस्तेमाल से होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे देश में सोलर पैनल और भी सस्ते हो जाएंगे। नंबर 4 पर आते हैं जूते कपड़े भी हो सकते हैं सस्ते। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए समुद्री उत्पाद, लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए घोषणा हुई है। सी फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की लिमिट 1% से बढ़ाकर के 3% हो चुकी है। लेदर और सिंथेटिक जूतों के साथ साथ अब शू अपर्स के लिए एक्सपोर्ट पर टैक्स छूट मिलेगी। ये सब क्यों होगा सस्ता, तो आपको बता दें, जब कंपनियों को सामान बनाने के लिए कच्चा माल सस्ता मिलेगा तो प्रोडक्शन की लागत भी घटेगी। अगर कंपनियां इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाती हैं तो लेदर के जूते, स्पोर्ट्स शूज और सी फूड की कीमतें भी घट सकती हैं। नंबर 5 पर आती हैं विदेश में घूमना भी अब सस्ता होगा। अब विदेश यात्रा के टूर पैकेज बुक करना सस्ता हो जाएगा। पहले 10 लाख रुपए तक के खर्च पर 5% और उससे ज्यादा पर 20% टैक्स लगता था। अब इसको घटा करके सीधा 2% कर दिया गया है। अब इसमें रकम की भी कोई लिमिट नहीं रखी गई है। नंबर 6 पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस भी अब सस्ता होगा। नागरिक उड्डान को बढ़ावा देने के लिए एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों पर भी अब कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। डिफेंस सेक्टर में भी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए मंगवाए जाने वाले कच्चे माल पर अब टैक्स नहीं देना होगा। इससे देश में हवाई जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने की लागत कम होगी। नंबर 7 पर विदेशी सामान मंगवाना भी सस्ता होगा। विदेशों से अपने निजी इस्तेमाल के लिए सामान मंगवाना अब और सस्ता हो जाएगा। सरकार ने ऐसे सामान पर लगने वाले टैक्स को 20% से घटा करके 10% कर दिया है। अब जानते हैं 2026 में बजट के बाद क्या क्या होगा महंगा। शराब पर TCX को 1% से बढ़ा करके 2% कर दिया गया है। इससे शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं,
क्योंकि इससे दुकानदारों के मुनाफे पर असर होगा। और दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी फतेहाबाद जिले के गांव पीली बंदोरी में पंडित जसराज जयंती समारोह में पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी करीबन 1 घंटे की देरी से पहुंचे। मंच पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, पंडित जसराज की बेटी दुर्गा जसराज और गायक अनूप जलोटा भी मौजूद रहे। इसी दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और पंडित जसराज जी को नमन किया। इससे पहले घने कोहरे के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हेलीकॉप्टर गांव पीली बंदोरी में निर्धारित स्थल पर लैंड नहीं हो सका। मौसम खराब होने और दृश्यता कम होने के कारण पायलट ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टर को वहां उतारने का निर्णय टाल दिया। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर की बजाय प्लेन से सिरसा एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे, जहां से वे सड़क मार्ग से फतेहाबाद जिले के गांव पीली बंदोरी में कार्यक्रम स्थल पर आए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा भर से मिरासी समाज को आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही लोक कलाकारों को भी निमंत्रण भेजा गया। मुख्यमंत्री ने लोक कलाकारों के साथ कला संस्कृति से जुड़े विषयों पर चर्चा करी। गांव पीली बंदोरी के सरपंच धर्मवीर छोरिया ने बताया कि करीब 22 वर्षों बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव में आ रहे हैं। इस अवसर पर पंचायत की ओर से गांव की विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर के मांग पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया। पंचायत को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री गांव के विकास से जुड़ी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए घोषणाएं करेंगे। और दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। भिवानी पहुंचे इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने भाजपा सरकार को बजट, मनरेगा व लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के घेरा। साथ ही कहा कि सरकार की नीतियों का सीधा असर युवाओं पर पड़ता है। पिछले 1 वर्षों में युवाओं के विरुद्ध कार्य कर रही है हरियाणा सरकार समाज के अंदर दरार पैदा करने का काम कर रही है। अर्जुन चौटाला ने कहा कि भाजपा वाले राम खिलवा करके खुश होते हैं, यानी उनका इशारा जी राम जी योजना की ओर था। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खिलवाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तो सुबह और शाम राम राम जी बोलते हैं। चाहे जी राम जी कह दो, चाहे माता जी कह दो या फिर ब्रह्मा जी कह दो, लेकिन प्रदेश की जनता का हक उन्हें मिले। अर्जुन चौटाला ने केंद्र के बजट को लेकर के कहा कि सरकार चुनाव वाले क्षेत्रों के हिसाब से बजट बनाती है। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा बजट को सराहे जाने के सवाल पर कहा कि उनको अपनी कुर्सी बचानी है, इसलिए उनका कहना वाजिब है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। 2 मिनट में मुकरने की आदत भाजपा की है। उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उस पर भी रोक लगाने का काम किया, योजना में संशोधन करने का काम किया। फिर किस्त 2-2, 3-3 महीने में आएगी। जो बैंक में पैसा पड़ा है उनका ब्याज कौन खाएगा? सरकार पहले ही कटौती कर लेगी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सही नीतियां बनाने की है जो प्रदेश हित में हो। जिस तरह से आज भी चौधरी देवीलाल द्वारा बनाई गई नीतियों का लोग स्वागत करते हैं, उन्होंने कहा कि हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी नीतियां बनाई जाए जो लोगों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का भी भला करे। और दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला घूमने वाले पर्यटकों की सुविधाओं के लिए हरियाणा पर्यटक विभाग की ओर से मेला साथी ऐप का शुभ आरंभ किया गया है। इस ऐप के जरिए पर्यटकों को मेले से जुड़ी हर जानकारी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। इससे देश विदेश से मेले में पहली बार आने वाले पर्यटकों को भी काफी लाभ मिलेगा। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मेला साथी ऐप के जरिए पर्यटकों को स्टॉलों की लोकेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय, कलाकारों और शिल्पकारों का परिचय, खान पान जोन, पार्किंग व्यवस्था, आपात सेवाएं और अन्य सुविधाओं की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला इस बार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों के साथ साथ भव्य और रचनात्मक सेल्फी पॉइंट के कारण खासा चर्चा में है। देश विदेश से आए पर्यटक यहाँ न केवल पारंपरिक हस्तशिल्प, लोक कलाओं और व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं, बल्कि खूबसूरती से डिजाइन किए गए सेल्फी पॉइंट पर भी तस्वीरें खिंचवा करके यादगार पलों को कैमरे में कैद कर रही हैं। और दोस्तों आज की तमाम सभी खबरों में बस इतना ही। हरियाणा की सभी खबरों को जानने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।